साइमा का शौहर दो बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर में कोई चीज ना रही तो साइमा बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को इसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिल गया। वो बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दें। तो साइमा इस बुजुर्ग को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, और खुद चादर में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी और बच्चे सो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो साइमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। साइमा कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी जो इसने पूरा महीना मेहनत करके कमाई, तो कभी इसके सामने रोते हुए बुजुर्ग को जो इस वक्त बेबसी से इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत कर रहा था कि खुदारा मुझे कुछ पैसे दे दो। वो बुजुर्ग बदतदरीज रोए जा रहा था। इस सड़क से गुजरने वाले हर शख्स का हाथ पकड़कर इसकी मिन्नत समाजत कर रहा था कि मेरी एक ही तो बेटी है, वही मेरा सहारा है। खुदा के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई इसकी मदद करने को तैयार ना था। कोई इसका हाथ झटक देता तो कोई इसे पीछे धकेल देता। कोई इसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। साइमा बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी मतलूबा बस का इंतजार कर रही थी। जब सामने सड़क पर इसे ये नजारा देखने को मिला, दिल तड़प कर रह गया था। आज ही इसे तनख्वाह मिली थी जो इसने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज्यादा पैसे ना थे कि पर्स में रखती, फिर ये भी डर था कि कहीं पर्स कोई छीन के ना ले जाए। इस शख्स की बातें सुनकर, इसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में इसके कपकपाते जुड़े हुए हाथ देखकर साइमा का दिल पसीज कर रह गया था। इसकी आंखें भी नम हो चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि वो बुजुर्ग किस अजियत से गुजर रहा है। इसका शोहर भी बीमारी की हालत में इसे छोड़कर गया था। वो भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नत समाजत करती थी कि कोई इसके शोहर के इलाज के पैसे दे दे। इसे भी यूं ही धुतकारा जाता था। अचानक ही साइमा को लगा कि जैसे इस बुजुर्ग की जगह वो खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों की मिन्नत समाजत कर रही है कि मेरी मदद करो। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे ताकि खामोशी से इस बुजुर्ग के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दें। हो सकता है कि इसकी बेटी बच जाती, लेकिन तीसरे कदम पर इसका पैर जम गया था। अंदर से किसी ने इसे झंझोड़ा था। अपने बच्चे घर में रोते बिलखते नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खा के गुजारा किया था। वो सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेगी और घर में बच्चों को आज अच्छा खाना खिलाएगी। खुद भी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रही थी, इसलिए बच्चों के रोते चेहरे पाँव की जंजीर बने थे। दिल जोरों से धड़क रहा था। बस ये बेचैनी थी कि या तो वो बुजुर्ग की कोई मदद कर दे या फिर इसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे, वो बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला मंजर वो देख रही थी, वो चाहती थी कि वो बस इसकी नजरों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बढ़ी थी। वो बुजुर्ग अब घुटनों के बल बैठकर चारों कतार रो रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि या अल्लाह, इस दुनिया में तेरा कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया एहसास हमदर्दी से बिल्कुल खाली है। अगर मैं खाली अस्पताल गया तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगेगी वो जीना चाहती है। इसकी जिंदगी चंद पैसों की मुख्ताज है। मैं इसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी आजमाइश ना दिखा। मैं ऐसी आजमाइश का मुतहम्मिल नहीं हूँ। साइमा को लगा कि इसका दिल फट जाएगा। वो फौरन से इस बुजुर्ग की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब इसे किसी भी चीज का ख्याल नहीं था, बस ये था कि इसकी बच्ची बच जाए। वो फौरन से रोड क्रॉस करके बुजुर्ग के पास पहुंच गई, अपनी तनख्वाह इसके हाथ में रख दी। इस शख्स ने एक नजर साइमा की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हजारों के कई नोट। वो नोट देखकर इस बुजुर्ग ने तशक्कुर भरी निगाह से साइमा की तरफ देखा, इसके सर पर हाथ रखा, कहने लगा, अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियों मुश्किलात को दूर कर दे। बेटा, तूने रोते हुए बाप के आंसू को पहुंचा है, देखना अल्लाह तेरे दिन कैसे बदल देगा। रोते हुए साइमा को दुआ दे रहा था। साइमा वहां से पलट गई, साथ ही इसकी मतलूबा बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब ये सोच रही थी घर जाके बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस आशय पर थे कि अम्मा को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भर के खाएंगे, और जब अम्मा का खाली हाथ देखेंगे तो क्या जवाब देगी। इन्हें किस तरह से पिलाएगी कि 1 महीना और सब्र कर लो,
फिर ये सोचने लगी कि इस महीने वो कैसे गुजारा करेगी। पैसों की शक्ल तो फिर पूरे 1 महीने बाद इसे देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी इसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था, बीबी पहले पिछले पैसे दो फिर बात करना। साइमा की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। सब कुछ याद आने लगा। फिर इसका शोहर जब कमाता था तो इसके घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। वो बहुत अमीर ना थे तो गरीब भी ना थे। अच्छा खासा खाते पीते थे। इसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे, वो भी जुड़वा। दोनों की उम्र 10 साल थी। लेकिन शोहर की बीमारी में तो जैसे इसने घर की हर कीमती चीज बेच दी थी। बस एक सर छुपाने के लिए घर ही बचा था। वो अपना जेवर, घर का कीमती सामान सब कुछ बेच कर अपने शोहर पर लगा चुकी थी। जब पैसे खत्म होने के बावजूद भी शोहर सेहत याब ना हुआ तो इसने लोगों की मिन्नत समाजत शुरू कर दी थी। लेकिन इस वक्त इसे अपनों का असल रूप नजर आया था। जब सब ने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया था। सबके घरों में वो जाकर मिन्नत समाजत कर चुकी थी। बार बार कहती कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। शोहर की वफात के बाद चंद दिन तो मोहल्लेदारों ने इसकी मदद की थी। कोई इसके हाथों पर हजारों के नोट रख जाता, घर में राशन डाल जाता, कोई पका हुआ खाना दे जाता था। ये भी इनका एहसान था कि चंद दिन उन्होंने साइमा को संभाला था, तसल्लियां भी दी थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी इसे भूलने लगे थे। वो भी कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ सकती थी। महीना गुजरा था कि बच्चों ने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन इसके पास स्कूल में देने के लिए फीस ना थी। इसे याद आने लगा कि इसके दोनों बेटे अव्वल पोजीशन हासिल करते थे, इसलिए इनके साथ स्कूल चली गई कि शायद स्कूल वाले इन्हें मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। जब ये बात साइमा ने बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल से कही तो इसके माथे पर तेवरी सी चढ़ गई। कहने लगी, हमने यतीम खाना खोल रखा है जो बच्चों को मुफ्त में तालीम हासिल करवाएं। ये वैसे भी प्राइवेट स्कूल है। कहने लगी कि जैसे ही इसकी कहीं नौकरी लग गई तो वो बच्चों की फीस इकट्ठी भर देगी, लेकिन खुदा के लिए बच्चों का साल जाया मत करें। मैडम ने कहा कि नहीं, वो इस तरह से अगर बच्चों पर रहम करने लगी तो आधे से ज्यादा स्कूल के बच्चे तो मुफ्त में पढ़ने के लिए कहेंगे। साफ कह दिया कि ऐसा करें, अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में डाल दे, वहाँ पढ़ाई मुफ्त है। साइमा बच्चों को जब वापस लाई तो यही सोच चुकी थी कि बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में डाल देगी, लेकिन इन्हें तालीम जरूर दिलवाएगी। अगले ही रोज इसने अपने दोनों बेटों को गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल करवा दिया। दूसरों के घरों में काम काज करने लगी ताकि बच्चों का पेट पाल सके, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं होते थे। इनसे तो बस वो आटा ही खरीद सकती थी। कभी थोड़ी सी चीनी और घी ले आती और बच्चों को रोटी के ऊपर चीनी डालकर दे देती। लेकिन एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आए तो रो रहे थे। साइमा ने वजह पूछी तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। दोनों के हाथ सुर्ख हो रहे थे। कहने लगे, उस्ताद ने बहुत जोर से डंडा मारा है। कहता है, कितने दिन से तुम लोग स्कूल आ रहे हो, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदा। ये कहकर एक बेटे ने अपनी कमीज उतारी तो साइमा का तो दिल ही दहल गया था। पूरी कमर पर डंडों के निशान थे। कहने लगे, अम्मा हमें स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ के उस्ताद बहुत सख्त हैं, बात बात पर बहुत मारते हैं। साइमा ने जब जाकर ये बात वहाँ की प्रिंसिपल से कही तो वो कहने लगी कि आपको खुद सोचना चाहिए। अब ऐसी भी क्या गुर्बत है कि आप यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं ला कर दे सकती। साइमा ने कहा कि इसके वाकई हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जैसे ही पैसे जमा होंगे वो यूनिफॉर्म ले देगी। लेकिन मैडम ना मानी, कहने लगी कि इन बच्चों को वापस ले जाए, जब यूनिफॉर्म होगा तो फिर ले आइएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा वक्त तो कभी इस पर नहीं आया था। हमेशा इसने बच्चों की वक्त पर फीस अदा की थी। इसके बच्चे तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब से स्कूल में आई थी एक मर्तबा भी उन्होंने टेस्ट गलत नहीं दिए थे। साइमा मैडम के सामने आखिरी खलबा अपनाते हुए इसके पास बैठ गई और फिर हाथ जोड़कर मैडम की मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरे यही 2 जुड़वा बच्चे हैं। मैं अपने शोहर की वफात के बाद पहली मर्तबा घर से निकली हूँ और नौकरी ढूंढ रही हूँ ताकि अपने बच्चों का खर्च उठा सकूं, इनका पेट पाल सकूं। मेरी नौकरी शुरू हुए कुछ ही वक्त हुआ है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि मैं अपने बच्चों का यूनिफॉर्म खरीद सकूं। खुदारा मेरी हालत पर रहम करे और मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे। फीस अदा ना करने की वजह से ही तो मैंने इन्हें प्राइवेट स्कूलों से निकलवा कर यहाँ दाखिल करवाया है। अब आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखेंगी तो ये पढ़ाई जैसी अजीम नेमत से महरूम हो जाएंगे और जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
प्रिंसिपल सारी बात सुनने के बाद एक बेजार सी नजर साइमा पर डालकर कहने लगी, देखो बीबी, मैं यहाँ पर तुम्हारे मसले मसाइल सुनने के लिए नहीं बैठी। हमारे भी कुछ उसूल हैं जिनको हमने अपनाना होता है। तुम अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाओ, जब पैसे हुए यूनिफॉर्म बन गया तो दाखिल करवा देना। साइमा ने जब अपनी इतनी तजलील सुनी तो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और अफसुर्दगी के साथ एक नजर प्रिंसिपल पर डालती हुई स्कूल से बाहर निकल आई। बच्चे भी बेहद परेशान थे, बार बार अम्मी से सवाल कर रहे थे कि अम्मी, अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या आप हमारा दाखिला किसी और स्कूल में करवाएंगी? क्या होता अम्मी जो हमारे पास पैसे होते और हम भी नया यूनिफॉर्म पहन कर जाते? पहले ही पढ़ाई में इतना खर्च हो गया और अब मजीद न जाने कब हमारे यूनिफॉर्म बनेंगे। बेटों की बातें सुन सुनकर तो साइमा की हालत मजीद खराब होती जा रही थी। वो घर आई और बच्चों को बामुश्किल तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं और तुम लोगों का यूनिफॉर्म भी आ जाएगा। अगले ही रोज साइमा और घरों में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने भी इसे ना रखा था, ना ही किसी को नौकरानी की जरूरत थी। सारा दिन ख्वार होने के बाद वो वापस घर लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखने लगे, मगर वो खाली हाथ थी। कई रोज तक वो नौकरी ढूंढती रही और आखिर एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली आई। इसे एक होटल नजर आया था जहां पर एक 10-11 साल लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तनों की तादाद इतनी थी कि वो अकेले धो नहीं पा रहा था। तो साइमा फौरन होटल के मालिक के पास चली गई और जाकर कहने लगी कि साहब जी, मैं गरीब और बेवा औरत हूँ, मुझे काम के लिए रख दो, मैं आपके होटल में झाड़ू पोंछा कर दिया करूंगी और बर्तन मांज दिया करूंगी, बदले में मुझे पैसे दे दिया करना। मालिक ने जब इस औरत को देखा तो पहले तो फौरन इनकार कर दिया, कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रख सकता। यहाँ पर काम करने वाले मुलाजिम सभी मर्द हैं। फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बात मुझ पर आएगी। साइमा फौरन हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं मुकम्मल पर्दे में रहकर सारा काम करूंगी। खुदारा मेरी हालत पर रहम करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की जरूरत है। इसके आंसू देखकर मालिक का दिल पसीज गया तो मजबूरन इसे साइमा को अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। साइमा की तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी। वो शख्स साइमा को ज्यादा ही पैसे दे रहा था। साइमा खुश थी कि इस माह की तनख्वाह से वो अपने बच्चों का यूनिफॉर्म तो ले ही लेगी। यूं सुबह से शाम तक इसे यहीं पर काम करना पड़ता था। जो खाना बासी हो जाता वो मालिक साइमा को दे दिया करता। जिस मोहल्ले में वो रहती थी वहां पर यह खबर जब आम होने लगी कि साइमा तो होटल पर जाकर मर्दों के साथ काम करती है और वहां पर बर्तन धोती है, तो कई लोग बातें बनाने लगे और साइमा को बुरा भला कहने लगे। कई गांव की औरतें साइमा के घर भी आई और कहने लगी, ये क्या तरीका तुमने निकाला है? क्या तुम्हें शोर की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? ये कहाँ होटलों में जाकर तुम काम करती फिर रही हो? क्या कोई और जगह नहीं मिली थी? साइमा ने ये सुना तो हैरत में मुब्तला हो गई। पहले तो खामोश रही, मगर जब लोग हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वो फट पड़ी, रोने लगी, कहने लगी कि मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? कब तक मैं तुम लोगों के दरवाजों पर नजर जमाए रखूंगी कि कोई आए और हमें आटा सब्जी लेकर दे? तुम लोग तो अपने अपने घरों में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? क्या हम भूखे रह रहकर मर जाएं? मोहल्ले का परचून वाला जो हर तरफ ये अफवाहें फैला रहा है कि मैं होटल पर काम करती हूँ, क्या आपने इससे पूछा कि इसने मुझे आखिरी मर्तबा सौदा कब दिया था? जब भी कोई चीज लेने जाओ तो ये कहकर इनकार कर देता है कि पहले पुराना उधार चुकाओ, तभी और चीज मिलेगी। जब आप सब लोगों ने हमसे हाथ खींच लिया है तो हमने कुछ ना कुछ तो करना था, मगर पलड़ा तो गांव वालों का ही भारी था। वो साइमा को तो बुरा समझने लगे थे और इस पर दबाव डालने लगे कि वो ये मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हम घर से बाहर निकलकर काम करने वाली खवातीन को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से साइमा ने लोगों के ताने सुने थे और इसके बावजूद डट कर खड़ी रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो गलत नहीं है। जो भी कर रही है अपने बेटों का पेट पालने के लिए कर रही है। लोगों का क्या है, आज साइमा के पीछे पड़े थे, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन ना होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि अगर वो दिन में एक वक्त खाना खाते तो भी बामुश्किल ही एक हफ्ते तक आटा इस्तेमाल हो सकता था। साइमा को फिक्र सताने लगी थी। चंद रोज तक तो वो होटल से खाना लाती रही, मगर अब इसके लिए बासी खाना बचता ही ना था।
क्योंकि होटल में काम करने वाले बाकी मुलाजिम में से कोई ना कोई वो खाना ले जाया करता और इसकी बारी ही ना आती। मजबूरन बच्चों पर फाकों की नौबत आने लगी। वो दिन में एक ही वक्त खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते रहते। जब भी माँ घर आती तो हसरत से इसके हाथों की तरफ देखती कि शायद वो इस बार होटल से कुछ ले आई हो, मगर इसके हाथ खाली होते। साइमा अपने बच्चों को बहलाने लगी और कहने लगी कि बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मजे के पकवान बनाऊंगी, तुम लोग पेट भर कर खाना। तो बच्चे ख्याली पुलाव सुन सुनकर खुश होते रहते और इस वक्त का इंतजार करते रहते। हर रात यही सोचते कि आज अम्मा को तनख्वाह मिलने में 10 दिन रह गए हैं। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल पर काम कर करके तो साइमा थक कर चूर हो जाया करती थी। इसे इंतजार था तो सिर्फ तनख्वाह का। जैसे वो 1 महीना गुजरा और साइमा की तनख्वाह इसके हाथ पर आई थी, मालिक ने जब इसे तनख्वाह दी तो खुशी से इसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वो मुस्कुराकर इन पैसों को देखने लगी। इन पैसों का इंतजार तो इसे न जाने कितने हफ्तों से था। एक एक घंटा इसे 1 साल के बराबर लग रहा था। वो खुशी से होटल के मालिक का शुक्रिया अदा करने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इन पैसों से वो सबसे पहले राशन खरीदेगी और आज अच्छा सा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाएगी। कितने दिनों से वो पेट भरकर खाना नहीं खा रहे थे। वहीं वो बाकी पैसे बचा कर रखेगी और इनसे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेगी ताकि वो स्कूल में जा सकें। इसके बच्चों के जूते कपड़े सब ही तो खराब हो चुके थे। शोहर के इलाज ने तो घर में कुछ भी ना छोड़ा था। इसने अपने जहेज का सामान भी सेकंड हैंड कहकर बेच दिया था ताकि जो पैसे आए इससे घर का खर्च चल सकता। कई ख्वाहिशात थी। इस रोज होटल का काम खत्म करके साइमा घर आने के लिए निकली। वो रोजाना बस पर आया जाया करती थी और आज वो अपनी सारी तनख्वाह एक बुजुर्ग को देकर वापस घर की तरफ जा रही थी। बस एक झटके से रुकी तो साइमा की आंखें खुल गई। आंखों से आंसू निकलकर गाल पर फैले थे, जिन्हें इसने फौरन साफ कर दिया। इसका बस अड्डा आ चुका था, जहां से आगे 10 मिनट पैदल चलकर इसने घर पहुंचना था। इसके कदम तो भारी हो चुके थे। समझ नहीं आ रही थी कि घर जाकर बच्चों को कैसे दिलासा देगी। हाथ में तो एक आना भी ना था। अगर बच्चे पूछेंगे तो वो कैसे इन्हें समझाएगी कि अब वो पैसे किसी बुजुर्ग को दे आई है। वो सफर जो ये तेज तेज कदम उठाकर 7-8 मिनट में तय कर लेती थी, आज 20 मिनट लगा चुकी थी। खैर, घर के दरवाजे के बाहर पहुंचकर एक गहरी सांस खारिज की और अपने रब से कहने लगी कि ऐ अल्लाह, मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूं। साइमा ने अपने आंसू साफ किए और घर में दाखिल हो गई। दरवाजा खुलने की आवाज बच्चों ने सुनी तो दौड़कर बाहर आए। इनकी नजरें पहले माँ के चेहरे पर और फिर माँ के हाथों की तरफ थी। इन्हें तो खबर थी कि आज अम्मा को तनख्वाह मिलेगी और साइमा भी सुबह इन्हें कहकर गई थी कि वो इनके लिए बहुत सी चीजें लेकर आएगी। आज वो लोग पेट भर कर खाएंगे। बच्चों ने माँ को खाली हाथ देखा तो सवाल करने लगे कि अम्मा, क्या आज भी तुझे तनख्वाह नहीं मिली? तुम राशन नहीं लाई? ये बातें सुनकर साइमा फौरन मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैंने कह दिया है, थोड़ी देर तक सारा खाना आ जाएगा। आओ तुम लोग बैठो, बताओ आज सारा दिन क्या किया। यूं साइमा अपने बच्चों को बातों में उलझा चुकी थी। बेटों के लब खुश्क थे और कमजोरी से चेहरे जर्द पड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद खाने के इंतजार ने तो जैसे इन्हें एक नई ताकत बख्शी थी। वो माँ को अपने सारे दिन का हाल बताने लगे। काफी देर हो चुकी थी मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और माँ से कहते कि अम्मी, खाना कब आएगा, बहुत भूख लगी है। तो माँ एक बार फिर झूठा दिलासा दे जाती। खुद वो दुपट्टे में मुंह छुपाए रो रही थी। क्या खबर अब सारा महीना वो कैसे बच्चों को यूं खाने के लिए तरसता देखेगी। इसके बच्चे पानी पी पी कर अपने पेट में उठते दर्द को कम करने की कोशिश में लगे थे। कमजोरी इस कदर ज्यादा थी कि आखिर दोनों बच्चे माँ की गोद में सर रखे खाने के इंतजार में सो गए। इस पल बच्चों को यूं तरसता देखकर साइमा की सिसकियां निकली थी। इसने एक गहरी सांस खारिज करके आसमान की तरफ देखा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त इसके दरवाजे पर कौन आ सकता था। साइमा उठी और दरवाजे तक आई। जो ही दरवाजा खोला तो सामने वही बुजुर्ग शख्स खड़े थे जो वहां बस अड्डे पर थे। साइमा को देखकर इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढता हुआ आ रहा था।
खुदा का शुक्र कि तुम्हारा घर मिल गया। साइमा ने जब ये सुना तो फौरन इस बुजुर्ग को देखने लगी और घर में आने का कहा। वो बुजुर्ग घर में आए तो साइमा ने पानी का गिलास इनके सामने किया। वो बुजुर्ग अपनी जेब से वो पैसे निकालकर साइमा के हाथ पर रखने लगे तो साइमा हैरत से इनकी जानिब देखने लगी। कहने लगी कि ये पैसे आप वापस क्यों दे रहे हैं? इनसे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। वो शख्स फौरन साइमा को दुआएं देने लगा और कहने लगा, खुदा भला करे इस बड़े ऑफिसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब इसने मेरी मासूम बच्ची को दर्द से तड़पता देखा तो इसका दिल पसीज गया। वो कहने लगा कि वो मेरी बच्ची और मेरी बच्ची जैसे अस्पताल में दाखिल बाकी बच्चियों का इलाज अपने खर्च पर करवाएगा। यूं जो तुमने पैसे दिए थे वो बच गए। तुम भी मुझे जरूरतमंद लग रही थी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक वापस आ गया। साइमा ने जब ये सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग पैसे देकर वहां से चला गया और साइमा इन पैसों को वापस अपने पास देकर रोने लगी थी। कैसे सभी मामलात हल हो चुके थे। साइमा सोच भी नहीं सकती थी कि वो कितनी बड़ी आजमाइश पर पूरा उतरी थी। वो फौरन चादर करके घर से बाहर निकल गई और सौदा सलफ लेकर आई। वो मुर्गी का गोश्त लाई थी। इसने खाना बनाना शुरू किया तो मसालेदार मुर्गी की खुशबू सूंघकर बच्चे नींद से बेदार हो गए। माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद तीनों ने सैर होकर खाना खाया था और साइमा खुदा का शुक्र अदा करती रह गई। ये इसकी आजमाइश थी जिसमें वो पूरा उतर चुकी थी और अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल दिए गए थे। चंद ही हफ्तों बाद होटल में बावर्ची काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने साइमा से खाना बनाने को कहा। साइमा का खाना इतना लजीज था कि मालिक इसी से ही खाना बनवाने लगा। यूं साइमा बंद कमरे में रहकर खाना बनाने लगी और इसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी।